हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल भारत सेवा प्रस्तुति। मेरे दोस्तों और मेरे डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी के प्रस्तुति जो है प्रिपरेशंस जो है वो आप लोग बहुत बारीकी से ले रहे हो और मॉक्स वगैरह जो है वो आप रेगुलर तरीके से दे रहे हो। फिलहाल टुडे मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ जो बहुत चर्चित टॉपिक है। तो वो टॉपिक जैसे कि आप दिख रहे हो, आज का टॉपिक है कैलेंडर, राइट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, स्टेट पीसीएस और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि आपको एक डेट दिया जाता है, राइट, और उसके बाद पूछा जाता है कि ये कौन से डे में आता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। और फिर ऐसा भी होता है कि आपको एक डेट दिया जाता है और फिर एक डे भी आपको दिया जाता है, से फॉर इट फ्राइडे और सैटरडे और एनी अदर डे। बोल दिया जाता है कि ये जो डेट है इस डे में आता है, तो फिर आपको एक डेट दिया जाता है और पूछा जाता है इसके हिसाब से ये कौन से डे में होगा, राइट। ये क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे बार देखे आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि वो ये क्वेश्चंस को कर नहीं पाते हैं, या फिर कर भी पाते हैं तो उनको बहुत टाइम लगता है। जो कोडिंग वगैरह है मंथ के, ईयर्स के, वो सब उन्हें खास तरीके से याद नहीं रहता। तो फिर मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बोलने जा रहा हूँ, इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि ये डेट्स वगैरह आपके दिमाग में ऐसे चिप जाए, राइट। तो सबसे पहले तो हम एक डेट ले लेते हैं और फिर देखते हैं इस डेट जो है वो कौन से डे में आता है। हम लोग कैलेंडर खोल के भी देखेंगे कि ये सही हो रहा है कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, राइट। तो चलिए पहले कोई सा भी एक डेट ले लेते हैं, से फॉर इट 22 फरवरी 1950 हम ले लेते हैं, राइट। बहुत पीछे चले गए हम लोग, फिर 1950 ही ले देते हैं, राइट। तो ये अगर डेट देखते हो आप, तो मैं आपको हिसाब करके दिखाता हूँ। 27, देन हम लिखेंगे 550, 0, देन 12, डिवाइडेड 1, 5, 6, 18/7, तो 4 रेम आ रहा है अगर, तो फिर ये ज़रूर वेडनेसडे ही होगा, राइट। तो फिर चलिए देख लेते हैं कैलेंडर से एक बार कि ये जो डेट है 1950 के हम लोग निकाल रहे हैं। तो 1950 के फरवरी मंथ का 22 कौन से डेट में आता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली वेडनेसडे में ही है। चलिए और एक डेट ले लेते हैं और फिर देखते हैं ये जो डेट हम ले रहे हैं ये भी इस डेट एक्चुअल डे में आता है कि नहीं, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग ले लेते हैं कोई सा भी आप कहिए, 29 अक्टूबर ले लेते हैं और 1979 ईयर ले लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं अगर कहूँ तो फिर तो मैं आपको अगर कहूँ तो फिर 2, देन 1921, राइट, 77, तो रेम आएगा 2 और 2 से मेरा डेट आएगा मंडे, है ना। तो मेरा आंसर जो लिख रहा है वो मंडे है। आप लोग देख रहे होंगे टाइम से भी कि मुझे कितना टाइम इसको निकालने में लग रहा है। तो फिर मैं जाऊंगा 29 अक्टूबर 1979 को और देखूंगा कि ये मेरे हिसाब के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। 1979 अक्टूबर में हम लोग घुसेंगे और कौन सा मैंने बोला था, 29th, राइट, 29th इज इट, 29 अक्टूबर 1979 मंडे आ रहा है। 29 अक्टूबर 1979 देखते हैं, 29 अक्टूबर 1979 तो मंडे है। तो चलिए दोस्त, शंका तो दूर हो गया कि ये सही है कि नहीं, कितना दूर सही है। मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको आप भी इतने बारीकी से, इतने जल्दी से कर पाएंगे, राइट। सो आई जस्ट टेक 1 सेकेंड टू इरेज ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, कोई भी अगर डेट आपके सामने दिया जाता है, से फॉर इट मैं लेता हूँ 29 दिसंबर और ले लेते हैं 2021, ठीक है। ये ले लेते हैं हम डेट। अगर एक डेट आपको दिया जाए तो फिर इस डेट का बाइफर्केशन करना, इसको सेपरेट आउट करना। आप कितने सारे पार्ट्स इसके देख रहे होंगे, बताओ। मैं अगर आपको कहूँ तो मैं इसके 5 पार्ट्स देख रहा हूँ, राइट। एक तो होगा 29 जो डे है, 29th डे है दिसंबर के। फिर मुझे दिख रहा है ये दिसंबर का महीना है, राइट। 2021 इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, खोल के लिखते हैं, तो फिर 2000 + 21, तो ये जो है ये मेरा ईयर है ना। तो ईयर मुझे दिख रहा है। फिर इस 21 साल 2000 साल के अंदर गुजर गया, तो फिर कितने सारे लीप ईयर्स होंगे ये भी मुझे इधर से देखने को मिलेगा कि 5 लीप ईयर्स है ना, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। और फिर मुझे इसका सेंचुरी भी दिख रहा है ना, 9 to 20 तो 21st सेंचुरी है, इसीलिए 2000 + 21, तो ये जो है इसको हम कहेंगे सेंचुरी। अभी जब हम लोग डेट निकलते हैं तो फिर इन जो 5 आइटम्स है, 5 जो डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स है, इसको हम लेते हैं सम, राइट।
इन टोटल का, इन सभी का हम लेते हैं सम और फिर इस सम को डिवाइड करते हैं 7 से, तो फिर यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा हमारा और इस रिमाइंडर के हिसाब से हम निश्चित करेंगे, तय करेंगे हमारा डे जो होता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो फिर जो मैंने आपको बोला था कि 22 फरवरी 1950, देखिए इसमें मैंने क्या किया था, तो डे जो है मैंने लिया था 22, फरवरी जो है, फरवरी के कोडिंग्स वगैरह मुझे याद है, तो फरवरी के आते हैं नॉर्मली 4, फरवरी के है 4, फिर 50 ईयर, 12 इसमें लीप ईयर्स होंगे 50 के अंदर, राइट। और 1900 अगर है तो 1900 को मैंने भाग किया तो फिर इसमें से 300 रिमाइंडर आता है और रिमाइंडर 300 आने पे हमारा कोड होता है 0। तो फिर देखो आप कि कोड कहाँ पे लग रहा है। हाँ, मैं अगर सेपरेट आउट करूँ तो फिर ये जो महीना होता है, मंथ का जो है, इस मंथ का कोड हमें रिक्वायर्ड है, राइट। ईयर जो है वो हम बारीकी से सेम बस बैठा रहे हैं, डेट जो है इसको भी हम सेम टू सेम ले रहे हैं। और 12 जो है ये नंबर ऑफ लीप ईयर्स है, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स को भी हम नहीं कहेंगे कि ये कोड है, पर ये दिस आर द नंबर ऑफ लीप ईयर्स विद इन दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। विद इन 50 ईयर्स यू गेट 12 लीप ईयर्स, राइट। सो उसके बाद ये जो ईयर वाला कोड है सेंचुरी का है, इस सेंचुरी का भी कोड हमें लेना पड़ता है, राइट। तो ये 3 पार्ट्स है जो बेसिकली बहुत क्रूशल है। उसके बाद हम लोग जब रिमाइंडर यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता है, 26, 50, 76, 88, राइट। सो 88 डिवाइडेड बाई 7, 12 अगर लेते हो आप तो 84 होता है। सो रिमाइंडर इधर 4 आता है और 4 आने का इस रिमाइंडर से जो हम डेट निकाला है कि कौन सा डे होगा, ये भी हमारे कोड से आता है। मैंने कहा कि अगर 4 हो रहा है तो फिर वेडनेसडे है, राइट। सो देखिए मैं आपको अभी ले जाऊंगा एक पेज पे जहाँ पे आप ये कोड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, वहाँ से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कोड ये क्या है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं कोड के अंदर, राइट। फिर मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के भी वो समझाऊँगा, पहले चलिए आपको समझा लेते हैं, राइट। सो अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हो, अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो एक्चुअली में मैंने कोड यहाँ पे मेंशन करके लिख के रखा है, राइट। तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कोड के कौन से भाग है, क्या क्या है। तो मंथ्स का मैंने इधर लिखा है, फिर सेंचुरी कोड का मैंने इधर लिखा है, फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर से आप लोग निकल रहे हो ना कि कौन से डेट है, वो हमने इधर लिखा है, राइट। सो चलिए देर नहीं करते हुए मैं इसको आपको बारीकी से समझाता हूँ। पहले मुझे कहूँगा कि ये है जो मंथ्स है, मंथ के हिसाब से कैसे कोड्स हम लोग क्वार्टर वाइज निकालते हैं। चलिए मंथ को, कितने मंथ है हमारे पास, अगर आप मंथ के नंबर कहोगे तो फिर देयर आर 12 मंथ्स इन अ मंथ, राइट। एंड वी कैन डिवाइड अ पर्टिकुलर ईयर इन 4 क्वार्टर्स, राइट। जैसे कि हमने यहाँ दिखाया है कि जनवरी फरवरी मार्च जो होता है ये आपका एक क्वार्टर है ना। जनवरी फरवरी मार्च का आपका एक क्वार्टर आता है, राइट। तो फिर उसके बाद अप्रैल में जून का एक क्वार्टर आता है, जुलाई अगस्त सितंबर का एक आता है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक रहता है। तो फिर मंथ्स कितने कुल है हमारे पास, 12 है। तो पहले क्या करेंगे ना, हम इस क्वार्टर के लिए एक इस 12 का जो है, इस 12 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो फिर 12 स्क्वायर एज यू नो इट इज़ 144। तो जनवरी फरवरी मार्च हम बैठाएंगे 144, ये उसका हो गया कोडिंग, राइट। देखो ये जो कोडिंग है ना, इससे हम बाकी जितने भी हैं उनको याद कर लेंगे। किस तरीके से याद करेंगे, अगर जनवरी फरवरी मार्च 144 है तो बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा कि इधर 1 है इधर 4 है। चलिए इस 1 और 4 को हम प्लस करते हैं तो 5 आता है, और अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं 25, जिसको हम 025 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो 025 है ये अप्रैल मई और जून का रिस्पेक्टिवली आपका कोडिंग है, राइट। 025 एज यू कैन सी, एज वेल एज जुलाई अगस्त सितंबर का जो है, तो हमने पिछले इसका क्वार्टर जो है उसका 5 का स्क्वायर किया, अभी 6 का करेंगे तो 036 आएगा। और 036 ये जो है ये जुलाई का है 0, 3 है अगस्त का और सितंबर का है 6। और हमने पहले लिया था 12 स्क्वायर दैट इज 144। तो आखिरी का जो क्वार्टर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो 146 आएगा, और ये 146 हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोडिंग, राइट। तो जैसे कि मैं लिख रहा था कि 22 फेब 1950, अभी मैं फेब को लिख रहा था कि 4। अभी आपको समझ आएगा कि ये 4 क्यों है। एक्चुअल में मैं ये जो इधर है कोड, जो फरवरी महीने का कोड है वो मैं लिख रहा था। तो 22 मैंने डेट के हिसाब से ऐड किया, फिर 4 इधर से ऐड किया, राइट, जो कि मंथ का था। फिर देखिए इसमें साल ईयर कितना है, इसमें ईयर है 50, तो ईयर का मैंने ऐसे ही उठा लिया कि 50 है। 1900 प्लस 50 है ना, 1900 सेंचुरी है, उसके साथ 50 मैंने ऐड किया है, तो 50 मैंने इधर बिठाया है। और 50 इस 50 साल के अंदर कितने लीप ईयर गुजर चुके हैं, इसको आप 4 से भाग करोगे तो 12 आएगा। देन विद इन दिस 50 ईयर्स 12 ईयर्स ऐसे हैं जो लीप ईयर है, तो मैंने यहाँ पे 12 भी मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट।
फिर आता है सेंचुरी कोड। मैंने एक सेंचुरी कोड के बारे में आपको बताया था, और ये जो सेंचुरी कोड है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। ये देखिए आप, फॉर सेंचुरी कोड वी डिवाइड ईच सेंचुरी बाय 400, राइट। हम एक एक सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे। तो फिर यहाँ पे 1900 हमारा सेंचुरी है, 1900 को हम लेते हैं, 1900 को लेते हैं और 400 से डिवाइड करते हैं। तो फिर क्या आएगा, 4 इंटू 4 आप करोगे तो फिर 1600 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, ये जो 300 है ये आएगा रिमाइंडर, है ना। ये रिमाइंडर आ रहा है 300। तो फिर हमने क्या कहा, देन अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर यू हैव टू पुट योर कोड। तो रिमाइंडर अगर 300 आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कोड होता है 0। आप अगर याद करोगे तो फिर उस स्लाइड में मैं जब कर रहा था तभी मैंने ये कोड 0 डाला था, बिकॉज 400 से भाग करने में 300 आता है तो फिर 0। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसका जो कोड है ये कोड भी हमें याद नहीं रहता, ये हम कैसे याद रखें। तो मैं आपको कहता हूँ कैसे याद रखना है। देखिए, आप किसी भी सेंचुरी को अगर आप 400 से भाग कर रहे हो तो कभी आपको 0 तो मिल सकता है। जैसे कि अगर 1664 हम कहें तो यहाँ पे 1600 जो है वो सेंचुरी है। अगर 400 से आप भाग कर रहे हो तो फिर रिमाइंडर आपको कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। रिमाइंडर आपको 0 आएगा। पर अगर आप 1900 को भाग कर रहे हो, जैसे कि इधर मैंने कहा, तो 300 आ रहा है, राइट। अगर आप 2100 को भाग कर रहे हो 400 से तो फिर आपको 100 आएगा रिमाइंडर, है कि नहीं। तो फिर इस तरीके से रिमाइंडर के हिसाब से जो भी आपका कोडिंग है वो आपको करना पड़ेगा। आसानी से आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि जितना बड़ा रिमाइंडर होगा उतना छोटा उसका कोड होगा, राइट। ये कोड 4 जो होते हैं वो रिमाइंडर रहते हैं 400 से भाग करने तक, 0, 100, 200, 300 सेंचुरी का यही बस आपको मिलेगा कि इतने सारे रिमाइंडर रहते हैं। और अगर 300 मोस्ट हाईएस्ट रिमाइंडर आपका आ रहा है तो फिर कोड सबसे लोएस्ट होगा 0। ये कोड जो है ये 0 +2 के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो पहले 0 है 300 के लिए, फिर 200 के लिए ये 2 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 + 2 2। देन 100 के लिए ये और भी 2 बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 0 के लिए ये हो जाएगा 6, राइट, 6 हो जाएगा। तो फिर ऐसे कोड्स वगैरह जो है वो भी हम लोग निकालते हैं और फिर इसको करते हैं प्लस, ठीक। ये मैं सब हटा रहा हूँ, बस यही छोड़ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल्स आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है यहाँ पे टोटल अगर आप देखते हो तो फिर आपको मिल रहा है 22 + 4 26 50 76 88, राइट, है ना, 88। फिर मैंने क्या कहा था, ये जो सम है इसको हमें भाग करना पड़ेगा 7 से। अगर करते हो 7 12 84, तो फिर रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है 4। अभी ये जो 4 आपका रिमाइंडर आ रहा है, इस रिमाइंडर के हिसाब से मुझे ये डे जो है वो तय करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैंने इधर भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो, टू डिटरमाइन डे डिवाइड सम बाय 7 एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर पुट select your day, right. So you have to get this reminder by dividing 7। तो 7 से अगर आप रिमाइंडर कर रहे हो, 7 से अगर किसी को भाग कर रहे हो तो फिर आपको कितने सारे मिल सकता है, कौन से रिमाइंडर्स मिल सकता है। अगर आप 7 से भाग कर रहे हो तो जाहिर है कि आपको या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6, है ना। इतने दूर आपको रिमाइंडर आपको मिल सकता है। तो फिर आप यहाँ से ये भी देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इसको डिवाइड करके रखा है ऑलरेडी आपके लिए, राइट। 0 अगर आता है तो फिर वो जो डे होता है वो है सैटरडे। मानो कि आपका सम जो आया 84 आया, तो 7 से अगर आप भाग करोगे तो 7 12 से 84 आपका आएगा रिमाइंडर 0। अगर 0 आया तो फिर वो जो डे होगा वो होगा सैटरडे, राइट। अगर 85 आता तो फिर 1 आता आपका रिमाइंडर, संडे हो जाता। फिर मंडे, ट्यूसडे, 3 में, 4 में वेडनेसडे, 5 में थर्सडे एंड देन 6 में फ्राइडे, राइट। तो बहुत आसानी से अगर आप थोड़ा इत्मीनान से आप सोचे तो फिर बहुत आसानी से ये कोडिंग आपके आ जाएंगे। बस ऐसे ही आप सोचोगे और आपका कोडिंग आ जाएगा, राइट। तो चलिए फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको इधर ही कह देता हूँ कि लीप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लीप ईयर आता है। लीप ईयर जो आता है इनमें सारे के सारे प्रोसेस जो है ना, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, सारे के सारे सेम है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि लीप ईयर जब आते हैं तब जनवरी का और फरवरी का, इन दोनों का कोड बस अलग हो जाता है। जब भी आपको लीप ईयर मिलेगा तो जनवरी और फरवरी इन दोनों का कोड जो है अलग हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नॉर्मल कोड कितना है जनवरी का है 1, राइट। तो फिर -1 करके ये आ जाएगा 0, है ना। और फिर फरवरी का कितना आपने देखा है, फरवरी का आपने देखा है कि इसका रहता है 4, तो फिर -1 करके ये फरवरी का कोड जो है ये 3 आ जाएगा, राइट। लीप ईयर्स के लिए बस इन दोनों मंथ का कोड चेंज होगा, राइट। सो चले जाते हैं हम अपने स्लाइड्स पर, और स्लाइड्स पे जाके और कुछ डेट्स वगैरह हम लोग निकाल लेते हैं, राइट। तो फिर मैं फिर से यहाँ पे आपके लिए 2 डेट लूँगा, जो डेट मैं इधर से मालूम चलेगा हमको, राइट। चलिए ले लेते हैं 1960 का, और
ऐसे ही कुछ डेट्स वगैरह कहिए आप। 17th कौन सा है? सितंबर, राइट, 1960। अगर इसको आप लेते हो तो फिर आप कहोगे कि सर डेट है तो 17 मेरा 17 रहेगा, राइट। सितंबर जो है वो क्या है? थर्ड जो क्वार्टर है उसका आखिरी का है, तो थर्ड क्वार्टर के लिए 036 हमारा कोड रहता, तो फिर सितंबर के लिए 6 रहेगा, और फिर देन 60 रहेगा हमारा। ये जो ईयर है, ईयर को हमने ले लिया इधर 60। फिर 60 में कितना सारे लीप ईयर कितने रहते हैं? अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15, राइट। और फिर 1900 सेंचुरी है, तो 1900 को अगर हम भाग करते हैं 400 से, तो फिर रिमाइंडर जो आता है वो है 300। अगर जितना बड़ा रिमाइंडर उतना छोटा कोड, तो फिर 300 रिमाइंडर है तो हम कोड लेंगे 0, राइट। अभी हम करेंगे इसका सम, इन टोटल का सम निकालेंगे, राइट। कितना आता है? 17, 6, 23, 60, 83, 93, 98 आएगा, है ना। 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7, 14, 98, तो फिर 0 आता है रिमाइंडर, है ना। तो फिर 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो जनाब हमारा डे जो आने वाला है वो है सैटरडे, है ना। चलिए देखते हैं एक बार कि कौन सा डे हमको दिखाता है 17 सितंबर 1960, है ना। तो चलिए चलते हैं 17 सितंबर 1960, सितंबर 17th अगर आप देखते हो तो फिर देखो ये आपको सैटरडे दिख रहा है इधर, है ना। तो फिर ऐसे ही सैटरडे मुझे भी याद आया। अभी हम लेते हैं 15 जनवरी 1960। तो फिर आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमें डेट 15 मिलेगा, ईयर तो हमको 60 मिल रहा है, राइट। और 60 में फिर से 4 से डिवाइड करोगे तो 15 नंबर ऑफ लीप ईयर्स है, राइट। और फिर 1900 सेंचुरी है, 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा, इसका भी ईयर कोड 0 होगा। ये क्या है? सेंचुरी कोड, है ना, सेंचुरी कोड है ये 15 जो है ये है नंबर ऑफ लीप ईयर्स, राइट। 60 जो है ये पर्टिकुलरली ईयर है, और 15 जो है ये है डेट। अभी आपको इधर प्लस करके क्या लिखना बाकी है कि कौन सा मंथ का कोड क्या है। अभी अगर आप जब मंथ के कोड लिखने जाओगे तो अभी आपको देखना पड़ेगा, ये जो 60 है, 60 जो इधर है ये एक लीप ईयर है 1960, है ना। तो फिर जनवरी का कोड चेंज होगा। नॉर्मली जनवरी का कोड रहता है 1, पर इसमें चेंज होकर -1 होके इधर भी 0 बैठेगा, राइट। तो फिर इसको अगर आप सम निकालते हो तो फिर 30 and 60 इट बिकम्स 90। इफ़ यू डिवाइड बाई 7 देन 7 12 84, सो रिमाइंडर इज 6। अगर 6 रिमाइंडर होता है तो हमारा डेट जो होता है वो है फ्राइडे। अभी देखो अगर इसको आप जनवरी को लीप ईयर के हिसाब से 0 नहीं लेते तो फिर इधर 1 एक्स्ट्रा हो जाता है ना, जनवरी का कोड आ जाता 0 की जगह पे 1 आ जाता है ना। तो फिर अगर इधर 1 आ जाता तो फिर इस टोटल का वैल्यू हो जाता 91। यू हैव टू डिवाइड बाई 7 देन 13 हो जाता, तो रिमाइंडर आता 0 के हिसाब से आपका डेट जो निकलता वो होता सैटरडे, है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो 15 जनवरी 1960 है वो एक्चुअली कौन से डेट में आता है। अगर राइट हूँ मैं तो फिर फ्राइडे में आएगा, और अगर रॉन्ग हूँ तो फिर किसी और डेट आएगा। देखते हैं 15 जनवरी 1960। सो 15 जनवरी 1960, राइट। सो 15 जनवरी 1960 जैसे कि आप देख रहे हो ये फ्राइडे है, और मेरा जो मानना था कि ये जो आने वाला है वो भी मैंने फ्राइडे ही लिखा था, है ना। मेरा जो मानना था कि ये जो आने वाला है वो मैंने फ्राइडे ही लिखा था। और इधर आप देखते हो अगर आप मिस्टेक कर जाते यहाँ पर, इस पर्टिकुलर महीने का आपका ख्याल नहीं रहता कि ये लीप ईयर का है, तो फिर यहाँ से आपका गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। चलिए और एक डेट ले लेते हैं, पर डेट लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आप फिर से एक बार ये जो महीना का मंथ का कोड है वो मेरे साथ आप लोग एक बार हैंड रिटन से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। तो फिर मैं लिखूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर है अप्रैल, मई, जून, राइट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक। तो फिर मैं आपका कोडिंग पे मैंने क्या कहा था कि इस जो है पहले जो है फर्स्ट क्वार्टर के लिए आप लोग ऐसा सोचो कि 12 मंथ है, देन आई विल टेक 12 स्क्वायर, देन इट बिकम्स 144, सो 144, राइट। तो फिर 14 आपको दिखा, प्लस कर दीजिए तो 5 आता है, 5 का स्क्वायर आता है 25, इसको हम 0 to 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर अप्रैल में जून का हो गया 0 to 5। थर्ड क्वार्टर जो है, थर्ड क्वार्टर के लिए आप लोग 5 का स्क्वायर इधर कर चुके हो, तो फिर इधर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 036 हमारा जो है यहाँ का कोड है। और फिर देन लास्ट जो है लास्ट क्वार्टर, इसके लिए आप 12 स्क्वायर, फर्स्ट क्वार्टर में है 12 स्क्वायर, इसके साथ जो 2 जोड़ दीजिए तो फिर 146 आता है, तो 146। फिर मैंने कहा ये जो मंथ का है ये कोड है नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल ईयर के लिए ये जो कोड्स है ये सारे के सारे कोड्स इधर लागू होते हैं। पर अगर लीप ईयर आया आपका, अगर आपका लीप ईयर आता है तो फिर आपका जो कोड है वो जनवरी के लिए हो जाएगा 0 और फरवरी के लिए
हो जाएगा फरवरी के लिए हो जाएगा 3। मतलब कि मैं कह रहा था कि जनवरी एंड फरवरी इन दोनों महीने के जो नॉर्मल कोड्स होते हैं इनमें से आपको -1 करना पड़ेगा। रेस्ट ऑल मंथ कोड्स रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन सेम, मैं इसको हाईलाइटर में डालूंगा कि रेस्ट का जो ऑल मंथ्स कोड्स है वो सेम होता है, और लीप ईयर के लिए जनवरी एंड फरवरी जो है बस ये दोनों का चेंज होता है, राइट। चलिए, मैंने आपको समझा दिया इधर कि मंथ का कोडिंग किस तरह से है। अभी आपको मैं बोलने वाला हूँ कि सेंचुरी कोड के बारे में। सेंचुरी कोड फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। सेंचुरी कोड पे मैंने क्या कहा, वी हैव टू डिवाइड द सेंचुरी जितना है वो सेंचुरी का हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। सेंचुरी कैसे मालूम पड़ेगा, सपोज 2021 सो 2000 इज द सेंचुरी, सपोज 1952 सो 1900 इज द सेंचुरी, सपोज 1358 सो 1300 इज द सेंचुरी, राइट। तो ऐसे करके आपको सेंचुरी जो है वो आप निकाल पाओगे। और सेंचुरी के 400 से अगर आप डिवाइड करते हो तो देखिए आप, मैं आपको बैक टू बैक कई सारे सेंचुरी लिखता हूँ। 1100 है ना, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, राइट, 1800, 1900, 2000। अभी 400 से डिवाइडेड करने में इसको आपको मिलेगा 0, इसमें मिलेगा 100। रिमाइंडर्स के बारे में मैं कह रहा हूँ, 200, 300, फिर इधर 1300, राइट। तो फिर अगर आप डिवाइड करते हो तो फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 200, है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा 300, है ना, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, है ना, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 0। तो फिर अगर आप देख सकते हो कि किसी भी जगह पे आपको 0, 100, 200, 300 इसके अलावा कोई भी अदर रिमाइंडर नहीं मिल सकता है। बिकॉज बहुत सिंपल सा रीज़न है, अगर किसी भी चीज़ को आप भाग कर रहे हो 400 से तो यू कैन नॉट गेट अ रिमाइंडर विच इज़ ग्रेटर देन 400, एंड एज यू आर डिवाइडिंग ऑल द नंबर्स दोज आर इन हंड्रेड्स, सो जाहिर है आपको जो रिमाइंडर आने वाला है वो 100 में ही आएगा। तो सेंचुरी का हम 400 से डिवाइड करने में जब हमारा रिमाइंडर 100 पहले 300 बोलता है, 300 होता है, 200 होता है, 100 होता है या फिर 0 होता है, तब हमारा कोड होता है 300 लार्जेस्ट है, 0 होगा, 200 उसके बाद है +2, 100 +2 4 होगा, 0 के लिए 6 होगा। ऐसे ही अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो फिर 6 होता है, 100 अगर आता है तो फिर आपका 2 होता है, 100 अगर आता है तो फिर 4 होता है, 200 अगर आता है तो फिर 2 होता है, और 300 अगर आता है तो फिर 0 होता है ना, घटता है। अगर 0 होता है रिमाइंडर तो फिर सबसे ज़्यादा जो है 6 उसे आप लेंगे एज अ कोड फॉर सेंचुरी कोड, है ना। तो ये आपका सेंचुरी का कोड हो गया। फिर मैंने कहा कि एक साइकिल आप बना लो, है ना, और इस साइकिल का आप लोग ऐसा पकड़ लो कि हमारा 7 डेज है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 0 आता है रिमाइंडर, 1 आता है, राइट, 0 आता है, 1 2 3 4 5 6, इतना ही आपको रिमाइंडर मिलेगा। 7 से 7 अगर कट गया तो फिर 0 ही रिमाइंडर होता है। तो फिर 0 अगर रिमाइंडर होता है तो फिर आपका आता है सैटरडे, 1 आता है तो फिर संडे, 2 आता है तो फिर मंडे, 3 आता है तो फिर ट्यूसडे, 4 आता है तो फिर वेडनेसडे, 5 आता है तो फिर थर्सडे, और आपको 6 में दिखता है फ्राइडे, राइट। तो ऐसे करके ये जो है, ये कोड्स वगैरह जो है, ये क्या है, डेट्स के जो टोटल सम जो है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। उसके बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 0 से 6 के बीच ही आएगा, क्योंकि आप भाग कर रहे हो 7 से। और इस रिमाइंडर के हिसाब से आपको यहाँ से डेट का जो डे है वो आपको इधर से निकालना पड़ेगा, है ना, जो डे है वो आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो फिर चलिए और भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से। चलिए कोई भी डेट मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है, चलिए ले लेते हैं 4 मार्च 1782। तो फिर देखते हैं 4 मार्च में कितना आता है। 4 होता है मार्च के लिए, 82 ये तो है नहीं लीप ईयर, और मार्च में फ़िलहाल इसका कोई है भी नहीं। 4 + 4 82 इधर से लेंगे, 1700 है सेंचुरी, तो फिर सेंचुरी कोड कितना होगा, 400 से आप अगर भाग करोगे तो आपको मिलेगा 100। 0 के लिए 6 होता है, 100 के लिए 4 होता है, और फिर इधर से हम लोग लेंगे कि 20 लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स आर 20 ओवर ईयर, राइट। 7 से भाग करेंगे तो फिर 3 4 12 1294, राइट, 104 114 आ रहा है। 7 से अगर आप भाग करते हो इसको तो फिर आपको मिलता है 7 1 7 4, राइट, 62।
2 मिलता है आपको रिमाइंडर, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये हो रहा है मंडे हमारा, है ना। फिर और एक डेट लेते हैं, कौन सा भी डेट आपका ये 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 कौन सा डेट है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। NRI डे इसको कहते हैं, राइट, बिकॉज महात्मा गांधी जी ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना। तो 9 जन 1915 की हम बात करते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये कौन से डे में आता है, राइट। तो 9 लेंगे, लीप ईयर तो है नहीं, जनवरी का 1 है, फिर 15 है, फिर इसमें 3 लीप ईयर्स आता है, राइट। और 1900 है सेंचुरी, 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 आएगा रिमाइंडर, लार्जेस्ट है इसलिए 0 होगा इसका कोड। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। सो आप देखिए 9 1 10 3 13 15 28/7, सो रिमाइंडर आएगा 0। अगर 0 है तो फिर हमारा होगा ये सैटरडे, है ना। यहाँ पे है सैटरडे, हम लोग चेक करेंगे एक बार, ठीक है। फिर ले लीजिए और एक डेट लीजिए, और 30 दिसंबर 1906 क्या हुआ था इस दिन, मुस्लिम लीग, है ना, एस्टेब्लिश्ड। कौन कौन थे इधर 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 इनका जो प्रतिष्ठाता है उसका एक का नाम है ख्वाजा सलीमुल्लाह, है ना। और फिर आगा खान भी थे, है ना, जिन्ना जी भी थे। तो ये जो है था ये मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट था इस दिन 30 दिसंबर 1906 को। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ से कौन सा डे निकलता है। तो फिर 30 लेंगे, दिसंबर का है 6, 1906 का 6 लेंगे, फिर इधर से एक ही इसमें लीप ईयर है ना, और 1900 है तो फिर से 0 आएगा इसका ईयर कोड, सेंचुरी कोड, भाग करेंगे 7 से। 30 + 6 36 + 6 42 कट गया ये तो, और 1 रहा रिमाइंडर, है ना। तो अगर रिमाइंडर 1 हो रहा है हमारा डे होगा ये जो, तो संडे होगा, है ना, ठीक है, संडे हो गया, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो डेट्स वगैरह है वो सब ठीक है कि नहीं। चलिए पहले मैं आपको ये बात और एक बात बता दूं कि ये जो आपका मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था ढाका में, है ना, ये है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का कैपिटल जो है ये भी ढाका है, राइट। तो चलिए देखते हैं 30 दिसंबर 1906 पहले हम देखेंगे, राइट। सो 1906 दिसंबर 30 हमको आया इधर संडे, और यहाँ पे मैंने भी लिखा है संडे। तो चलिए ये मेरा पास हो गया, ठीक हो गया ये वाला डेट, राइट। अभी जहाँ पे देखते हैं 9 जनवरी 1915 हो रहा है सैटरडे। तो देखते हैं कि गांधी जी वाकई में सैटरडे को आए थे कि नहीं, और कहीं ऐसा तो मुझे भी लग रहा है कि सैटरडे में ही आए होंगे, उनको भी लगा होगा कि यार चलो चलते हैं सैटरडे को ही चलते हैं, सैटरडे को पहुँचेंगे उधर और फिर संडे को ले लेंगे रेस्ट। 9 जनवरी 1915 आपको दिख रहा होगा सैटरडे ही है, फिर गांधी जी ने शायद 10th को रेस्ट ले लिया होगा और फिर 11th से वो फिर से स्टार्ट हो गए होंगे अपने कंट्री के मूवमेंट के लिए, राइट। सो अगर आप चेक करते रहो इस तरीके से तो फिर जो भी डेट्स वगैरह आएगा वो ठीक ठाक आएगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि डेट के हिसाब से कैसे निकालना पड़ता है। सपोज़ मैं ये वाला डेट ही लेता हूँ कि 30 दिसंबर, है ना, 1906। ये डेट जो है ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में है संडे, है ना, बट एग्जामिनर ने आपको दिया है कि ये जो है ये ट्यूसडे है, राइट। और उसने आपको पूछा है कि बताइए 15 जून 2023 ये कौन सा डे रहेगा, राइट, ये कौन सा डे रहेगा। तो अभी आप देखिए कि हमने आपको एग्जामिनर ने ये दे दिया है स्ट्रेट बोल करके कि 30 दिसंबर 1906, इफ 30 दिसंबर 1906 इज ट्यूसडे देन फाइंड आउट व्हाट डे इज गोइंग टू बी ऑन 15 जून 2023। आपको इधर उसके हिसाब से डेट लिखना पड़ेगा। तो देखिए इस केस में क्या करना पड़ता है, ये जो डेट आपको दिया है आपका एग्जामिनर ने, आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सा डेट में एक्चुअली रहता है, राइट। तो जब आप एक्चुअल ढूंढोगे तो फिर एक्चुअल में आपको मिलेगा कि ये संडे है, राइट। तो उसके हिसाब से संडे हुआ एक्चुअल, फिर एग्जामिनर का डेट को आपको हिसाब करना पड़ता है कि यहाँ पे संडे है, तो फिर एग्जामिनर ने संडे के बाद वाला दिन जो मंडे है वो छोड़ के ये दिन दिया है, तो फिर एक्चुअल के हिसाब से जो आ रहा है उसको अगर आप +2 करोगे तो फिर एग्जामिनर का कैलेंडर आता है, राइट। ये एग्जामिनर शायद कोई एलियन है, बाहर के ग्रह से आए हैं जहाँ पे ये 2 दिन का फास्ट रहता है, राइट।
तो उसने शायद ये डेट दे दिया होगा कि ट्यूसडे है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये 15 जून 2023 जो है ये डे आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 15 को करोगे, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है सेकेंड क्वार्टर का लास्ट, तो फिर 0 to 5 हम कोड लेंगे 5। 2023 इसमें ईयर है, 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स इज 5, देन 2000 है सेंचुरी, यहाँ पे 2000 है सेंचुरी, इसको आप 400 से डिवाइड करते हो तो फिर 0 आता है। 0 जब आता है हम मैक्सिमम लेते हैं सेंचुरी कोड, राइट। इसको हम भाग करेंगे 7 से, तो फिर देखिए इधर आता है 2043, राइट। इधर आपको मिलेगा 1675 आएगा इसका रिमाइंडर। अगर आप इसका सम करोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो फिर इसका रिमाइंडर आएगा 15, 20, 42, राइट, 75 आएगा रिमाइंडर। तो अगर 5 आता है रिमाइंडर तो फिर हमारा डेट जो होता है वो होता है थर्सडे, है ना, थर्सडे। तो बट एग्जामिनर ने आपको डाला है कि ये जो है ये हिसाब से, उनके हिसाब से दोनों डेट वो फास्ट है ना। तो फिर थर्सडे के अगले दिन आता है फ्राइडे और उसके अगले दिन आता है सैटरडे, है ना। तो फिर ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सैटरडे। अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनर दिस डे इज सैटरडे, बट लेट्स फाइंड आउट इफ 15 जून 2023 इज एक्चुअली अ थर्सडे, राइट। 15 जून 2023 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 2023 जून के 15 को हम जाएंगे और जैसे कि आप देख रहे हो ये वाकई में थर्सडे है, राइट। ये इट इज़ एक्चुअली अ थर्सडे, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू मूव 2 days फास्ट एंड देन यू विल पुट सैटरडे, राइट। तो आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। दिस इज़ अ क्रूशियल पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये जाता है। समझो अगर संडे आया आपको, राइट, संडे आया है आपको, एक्चुअल में संडे आया है और एग्जामिनर ने दिया है कि ये जो डेट है ये फ्राइडे है ना, फ्राइडे है। तो क्या करोगे, तो अभी आपको पता चल गया कि संडे है, तो आप देखोगे इसके पिछले वाला डेट जो है वो है सैटरडे, उसके पिछले वाला डेट जो है वो है फ्राइडे। तो एग्जामिनर का कैलेंडर आपके हिसाब से 2 दिन पीछे है, तो फिर आपका जो डेट आ रहा था थर्सडे वो एक्चुअल में 2 दिन पीछे होगा। थर्सडे के पहले है वेडनेसडे, वेडनेसडे के आगे है ट्यूसडे, सो यू हैव टू आंसर ट्यूसडे इन दैट केस, राइट। समझे आप लोग? आप लोगों का जो डे आ रहा है उसके हिसाब से एग्जामिनर का डे आप देखो। अगर जिस तरीके से जाओ आप, सी इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि +5 आया गया आपका डे। अभी संडे है और अगर ये फ्राइडे संडे है और एग्जामिनर ने दिया कि फ्राइडे है, तो फिर देन यू हैव टू ऐड 5 एंड देन यू हैव टू काउंट योर डेज। इट माइट सिम क्रिटिकल टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो एक्चुअल डे आ रहा है और ये जो एग्जामिनर का डे है इसको आप ऐसे करो कि +-2 के जो भी प्लस माइनस में आए वो ठीक है, पर जितना कम डिजिट में आए। अगर -1 इधर आता है तो फिर उधर आपको शायद +6 जाना पड़े, राइट। सो +6 मत जाओ, जस्ट आगे का डे -1 लेके आओ। अगर -1 होगा संडे से तो फिर जाहिर है कि सैटरडे होगा, और सैटरडे से संडे से आप +6 जाते हो तो भी आपको जाहिर है कि सैटरडे ही आएगा। बट +6 जाने में जितना शायद तकलीफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहते हैं, मैंने खुद भी देखे हैं, उससे ज़्यादा आपको आसानी होगी कि जस्ट पिछला वाला दिन जो सैटरडे है वैसे, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है लोगों का ये कैलेंडर का चैप्टर क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ जो है ये बहुत आसानी से आप लोगों को मालूम रहेगा और आप लोग आसानी से ये चीज़ अभी कर पाओगे, है ना। तो मैं आपको ये पेज मैंने क्यों स्क्रीन पे फिर से ले आया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, राइट। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट सो दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यू नो, you will get a few things out here, right। कि आपको जो चीज़ पहले आप यहाँ से आपको मिल सकता है वो है कि मंथ का जो है कोडिंग्स है वो आपको है। फिर लीप ईयर के हिसाब से यहाँ पे जनवरी का क्या होता है, फरवरी का क्या होता है, ये भी दे दिया है हमने। फिर यू कैन टेक सेंचुरी कोड हियर, राइट, दीज आर द सेंचुरी कोड्स, ये समान रहता है। फिर यू कैन से कि जो हमने डे के ले रहे थे कि कौन सा डे है, कौन से रिमाइंडर पे कौन सा डे है, उसका कोडिंग भी आपको दे दिया है हमने इधर। तो फिर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, कीप इट विथ यू सो दैट यू कैन रिवाइज इट इन योर टाइम। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टोरी कहा कि 12 का पहले जो है वी हैव 12 मंथ्स इन आवर हैंड, सो टेक 12 एज योर मेन शॉर्ट ऑफ थिंग इन दिस केस कि फर्स्ट जो क्वार्टर है उसका हम 12 को स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, देन 144। सो जब भी आप 144 लिखोगे तो ये 5 आ जाएगा। सेकेंड क्वार्टर में 5 का स्क्वायर करो, 0 to 5 कोड बिठा दो ऐसे, 0 to 5। अगर सेकेंड क्वार्टर में आप 5 का स्क्वायर कर रहे हो तो फिर थर्ड क्वार्टर में 5 के बाद 6 आता है, 6 का स्क्वायर करो तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर आपका 036 आ जाएगा। और फिर लास्ट क्वार्टर में आप फर्स्ट क्वार्टर में 12 का स्क्वायर 144 था, तो लास्ट जो क्वार्टर है वहाँ पे आपको 12 का स्क्वायर +2 करना पड़ेगा, देन इट कम्स टू 146, सो 146, 146
इज रेस्पेक्टिवली कोड फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। सो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, ये जो क्लास है, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बारीकी से समझाया है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, राइट। शेयर तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं। और फिर ऐसा भी है कि आप जब शेयर करते हो ना लोगों के साथ, तो फिर वो आपके साथ कहीं आप जा रहे हो, आपके दोस्त के साथ आपने शेयर किए हो, फिर दोपहर में आप जाके उसके साथ मिल रहे हो कई बैच पे या फिर पढ़ने जाके, और देन यू आर डिस्कसिंग अबाउट दिस आइडिया दैट हाउ कैलेंडर कैन बी शॉर्टेड आउट इन दिस ईजी थ्रू दिस ईजी मेथड, एंड हाउ आई हैव told you to remember all the codes of the months, and now right now you don't need to remember. Basically you can just take 12 for first quarter and then you can proceed accordingly and find out rest of the quarters, right, codes। तो ये आप जब डिस्कस करोगे तो फिर ये आपका एक रिमेम्बरेंस होगा। और फिर क्या है ना, ये कैलेंडर जो चैप्टर है ये बहुत कूल भी है, राइट। समझो कि आप पढ़ने जा रहे हो एंड यू आर मीटिंग विद अ पर्सन एंड यू आर लाइकिंग हिम और हर, सो यू आर गोइंग टू हिम और हर and then you are asking about her birthday, and he or she says like this is my birthday, and after just instantly after 5 seconds or 10 seconds you are coming out with the day that in which he or she was born, right। तो आप जब ऐसे बोलते हो कि यार तुम्हारा तो ये बर्थडे आपने कहा ना, तो ये तो इस दिन में आता है, तो इस दिन में तो मेरा भी शायद आपका भी बर्थडे होता है, तो आप बोलते हो, सो सामने वाला जो है तो होता है वो बहुत इम्प्रेस्ड होता है, राइट। आप अपने मम्मी के पास जाओ, मम्मी को बोलो मम्मी कैलेंडर से कोई भी डेट आप मुझे पूछो, तो मैं देखो आपको कैसे फटाफट से बताता हूँ, आप बोल पाओगे। तो मम्मी को देखना, मम्मी कितना स्माइल कर रहा होगा, अरे बेटा कितने ऐसे ही मैंने बोला, और 15 to 20 seconds ही इज टेकिंग बट ही इज टेलिंग द एक्चुअल डे। सो it is a confidence, it will put some confidence within you, it will give you confidence to tackle critical things in a smart way that I have actually learned you कि कैसे इस कोड को आप बाइफरकेट करके, ऐसे करके, इंटर रिलेट करके, कोऑर्डिनेट करके आप रिमेंबर कर सकते हो, और इससे कोई ज़्यादा तकलीफ आपको एग्जाम में होगा नहीं। आप ये जो अगर आपको मैं सच में अगर आपको कहो इफ़ यू गिव मी this date and then say this is the day, so this can be a critical question in case of calendar, and then another date, and then you are asking me on which day, so this might be the actual day is Sunday, and then you have given me Wednesday, so I have to put I have to find out the day according to your calendar, right। so ये अगर क्वेश्चन मेरे को मिलता है तो फिर ये दो डेट ये सब वगैरह सॉल्व करने में मुझको 30 से 35 सेकंड्स के ज़्यादा लगेगा नहीं, राइट। और अगर आप एक डेट देते हो और उसके बाद कहते हो कि कौन से डे में ये आएगा, तो फिर आई टेक 10 सेकंड्स, मैक्स टू मैक्स 10 to 12 seconds, दैट्स एनफ फॉर मी टू पुट अरेंज दिस कोड्स, एंड देन डिवाइड। और डिवाइड करने के लिए आप इधर देखो ना, 7 से आपको काटना है, तो फिर जितना भी आपको इधर मिलेगा कि 7 के मल्टीपल के ऊपर से जाता है, तो वो आप काट सकते हो इधर से, राइट। सो जैसे कि मैं आपको कहूँ तो फिर इधर देखिए आप 15 5 20 है ना, 20 23 43 है ना, 7 से काट करते हो तो फिर 7 6 42, एक आता है रिमाइंडर, इस एक को आप 6 के साथ जोड़ते हो तो फिर ये 6 इस एक को लेकर 7 7 बन के कट जाता है, तो फिर बात रहता है रिमाइंडर एक मात्र 5। तो ऐसे मैंने इसका रिमाइंडर भी निकाल लिया था बहुत जल्दी से, इस तरीके से आप भी कर सकते हो, राइट। इसका अगर आपको मिलता है कहीं पे 89 ये साल जो है मैंने लिया था, शायद 89 मैंने लिया था, तो फिर 89 अगर आप देखते हो, यहाँ पे 15 आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं 15 मैंने बिठाया, इसको आप स्ट्रेट अवे 1 लिख सकते हो, राइट। सो 9 1 10 12 11 11 3 14, so again 14 is cutting with that, so you can make it reminder like 0, so you can do it like this also, but what happens when you practice, it increases your speed and the way you think, right। so मैं आपको कुछ dates इधर दे रहा हूँ, right, so you have to find out these dates, take it as a practice, right। फर्स्ट मैं दूंगा आपको 25 मार्च 1995, राइट। सेकेंड मैं आपको दूंगा चलिए निकाल ही लेते हैं 1947, राइट। थर्ड मैं आपको दूंगा 26 जनवरी 1950, फोर्थ मैं आपको दूंगा 13 फरवरी 1362, फिफ्थ मैं आपको दूंगा 14 फरवरी। निकाल लो भाई, निकाल लो। 15 से 1573 इस ईयर में आपका कौन सा वैलेंटाइन डे हुआ था, ये आप निकाल लो। 6 जो है आप निकाल लीजिए 27 ऑफ से नवंबर 1980, 7th ऑफ लो
18th अप्रैल है ना, 18th अप्रैल आप लो 1664 है ना, 8th आप लो 21st जुलाई 1792, 9th क्वेश्चन आपका रहेगा 15th ऑफ अक्टूबर देते हैं 1800, और 10 आप लो कि 20th, चलिए 21st October 2010. So these are the homework I am giving you today. I hope you will practice and put your answers accordingly, so that I can also believe that whatever I have taught to my students in such a way they have understood it and now they are okay with it. Also, अगर आपको आखिर में दिखता है कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है, ये तरीका आपको अच्छा लगा, so please subscribe and stay with us, right? This channel is going to help you a lot in future in case of maths, reasoning, GK तो हम डाल रहे हैं, आप जाके हमारे playlist check कर सकते हो, right? So this channel is going to change your life for competitive exam, right? So thank you for joining with us. Stay tuned, and I wish you happy preparation, enjoyful preparation, right? So okay, goodbye, take care.